बड़ी जानकारी इस बीच चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। खरगे के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां चुनाव आयोग से मुलाकात की गई। का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है। आपका, मेरा, सबका प्रधानमंत्री होता है। चुनाव में मत प्राप्त करके हमारे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद के बाद दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का भारत देश का प्रधानमंत्री हुए हैं। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन चीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री हम सब का नाम ऊंचा करके दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज वह पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, उसका भी साल गिरा है। और आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना। तो इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया था और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया था, वो शब्द सुनाते हैं। For that they stood. Modi is not for these principles. And one more thing I want to tell, how this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai, and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist? जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन शामिल रहा और क्या कुछ शिकायत चुनाव आयोग से की गई बीजेपी की तरफ से? देखिए, हम आपको ये चीजें तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल, ये सब मौजूद है। और संबोधित करते हैं और इनका साफ तौर पर जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है कांग्रेस, वह बिल्कुल ठीक नहीं है, वह बिल्कुल असंसदीय है। और इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रतिनिधि मंडल आया है और ये शिकायत है। जैसे कि पश्चिम बंगाल हो या अन्य जो प्रदेश में चुनाव है, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और यह जो शिकायत जो की है बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ये आरोप लगाया कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है, न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ किया है बल्कि देश की व्यवस्था के खिलाफ किया है। और इसको लेकर, इस बात की पीड़ा को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वह खुद इस जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं और वो ये शिकायत लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। तो बेहद गर्मा जो राजनीतिक माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वह बेहद यहाँ गंभीर दौर में पहुंच चुका है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आरोप ये लगा रही हैं। अब देखना होगा कि इसका जवाब राजनीतिक रूप से जो कांग्रेस है या जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है, वह कैसे देते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल अमित, मैं लौट रही हूँ और देखिए, ये जो चुनाव आयोग के पास बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गया, पप्पू यादव को लेकर भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। अब आपको पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं। पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, वो आज भी अपने बयान पर अड़े भी हुए। सुनिए उनका बयान। कि 70-80% नेता पॉर्न देखते हैं
तो क्या दिक्कत है? सबका आप जांच करा लीजिए। और टीवी चैनल वाले सबका भी हटना तो है नहीं। मेरे भी फोन में यदि पॉर्न होगा, मेरा भी जांच करा लीजिए तो होगा। ये अब तो टीवी इससे कुछ नहीं निकलना। आप जांच के, मैंने लोकसभा के भीतर भी देखिए, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल क्या कहता है। बार बार यही लोग, ये कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है, एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। ये हमको नोटिस देंगे। ये लोग, ये सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ शिकायत दी गई है प्रतिनिधिमंडल की तरफ से? जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया है, इसके बारे में भी जिक्र है शिकायत के दूसरे हिस्से में। और अब जिस तरीके से उन्होंने ये बातें की है, इसकी भी बात पहुंचाई है चुनाव आयोग तक। तो देखना यह है कि अब चुनाव आयोग की किस तरीके से इन सारी शिकायतों को लेना है। लेकिन मुख्यतः जो इस प्रतिनिधि मंडल की शिकायत का जो कंटेंशन था, जो मुख्यतः जो इनका एम था, वो था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो यह बयान दिया था उसको लेकर, पीएम के ऊपर, उसको लेकर ये उन्होंने ये बात अपनी चुनाव आयोग तक पहुंचाई है। इससे पहले भी चुनाव आयोग में इस तरीके की चुनाव संबंधित, पश्चिम बंगाल चुनाव संबंधित या तमिलनाडु चुनाव संबंधित शिकायतें पहुंचाई गई हैं, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। और अब ये ताजा जो फेहरिस्त में यह जो शिकायत है, इससे आने वाले दिनों में जो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वह पूरी तरीके से बढ़ने की इसमें संभावना, क्योंकि मामला यह कांग्रेस अध्यक्ष के बीच का है और पीएम के बीच का है, बयान का है, चुनाव आयोग में शिकायत का है। और लगातार जैसा कि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार जारी है। जो प्रतिनिधि मंडल है, आप ये तस्वीरें देखिए, ये वही चेहरे थे जो संसद में भी नजर आए थे, चाहे संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, चाहे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, या फिर निर्मला सीतारमण हैं, ओम पाठक हैं, जितने भी लोग हैं, ये बड़े चेहरे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक परसेप्शन बिल्डिंग है, एक राजनीतिक मुद्दा है। और जब सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री चुनाव आयोग यहाँ पर ये पहुँचते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह किस तरीके से जो इस मुद्दे को बीजेपी उठाने वाली है और कांग्रेस के ऊपर यह हमलावर होने वाली है, और कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियां जो उन पर हमला कर रही हैं। बिल्कुल अमित, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी जो बयान दिया गया वो छोटा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों जानकारी के लिए। तो वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मछली खाने को लेकर अब नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अनुराग ठाकुर के मछली खाने वाले वीडियो को लेकर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाकर नेपो किड नॉनवेज खा रहे हैं सिर्फ वोटों के खातिर। क्या वो हनुमान जी का अपमान करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये पोस्ट किया गया है और ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो अनुराग ठाकुर का सामने आया। सौरभ भारद्वाज ने क्या लिखा है वो बताते हैं। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, मंगलवार के दिन माथे पर तिलक लगाकर नेपो किड नॉनवेज खा रहे हैं सिर्फ वोटों के खातिर। क्या वो हनुमान जी का अपमान करने के लिए तैयार है? सौरभ भारद्वाज की तरफ से सीधा आरोप अनुराग ठाकुर पर लगाया गया। और देखिए, ये जो है ये राजनीति अब बंगाल चुनावों से ठीक पहले सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल में मतदान पहले चरण का 23 तारीख को है और ऐसे में कल जो मतदान होना है उससे ठीक पहले अनुराग ठाकुर का ये जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर सियासी बखेड़ा अब खड़ा किया जा रहा है। अब बंगाल चुनाव के बीच में मछली खाने को लेकर अनुराग ठाकुर ने खुद न्यूज 18 इंडिया से क्या बात की है वो आपको दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर जी कैंपेन कर रहे हैं बंगाल में, हमारे साथ है अनुराग जी। आपको मैं देख रही हूँ कब से आप बड़े स्वाद लेके मछली खा रहे हैं
ममता बनर्जी कहती है अगर आपकी सरकार आई तो सब बंद करा देगी। पायल जी, मैं जब से बंगाल आता हूँ सन 2000 से, तब से खाता हूँ मछली भात भी, मिष्टी दोई भी, रसगुल्ला भी और संदेश भी। लेकिन आज संदेश देने का काम भी हो रहा है। संदेश खाते लगे, संदेश देने का काम हो रहा है कि भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, 20 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। कहीं पर खाने पे रोक नहीं, कहीं बोलने पे रोक नहीं, कहीं अपने धर्म को फॉलो करने पे रोक नहीं, और ना ही कहीं करते ना करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं, बंगाल के युवाओं को पलायन करवाने पे मजबूर करती हैं, बंगाल के युवाओं को बेरोजगार करती हैं, बंगाल के बच्चों का मिड डे मील में पैसा खा जाती हैं, यहाँ का अनाज घोटाला हो जाता है। और यही नहीं, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन भी नहीं देती हैं। जब कुछ किया नहीं तो भय और भ्रम फैला रही हैं। यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। संदेश खली से लेके आरजी कर हो, ऐसी अनेकों घटनाओं में महिलाएं बलात्कार, अत्याचार, अपराध की घटनाएं हुई। तो मैं इतना ही कहूँगा, ममता जी भ्रम मत फैलाइए, अफवाहें मत फैलाइए। हम आएंगे, लोग मछली भात भी खाएंगे, संदेश भी खाएंगे, और हम सोनार बंगला भी बनाएंगे। अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे झारग्राम में झालमुड़ी खाते हैं तो भी उनको दिक्कत है। आपने वहाँ पे देखा होगा लोगों को जिनके साथ प्रधानमंत्री ने अपनी झालमुड़ी शेयर की, उन्होंने कहा उनके लिए प्रसाद स्वरूप था। ममता बनर्जी कहती है कि क्यों खड़े होकर वहाँ पे खाया, क्यों पॉकेट में 10 रुपया कहाँ से निकला। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, तीसरी बार लगातार बने, एक छोटी सी दुकान पे झालमुड़ी खाने के लिए रुकते हैं, लोगों से उसको भी साझा करते हैं। इससे बड़ी घटना, स्वागत योग्य क्या हो सकता है। लेकिन ममता जी कहते हैं प्रधानमंत्री की जेब में 10 रुपए कहाँ से आए। अरे ममता जी, आपने लोगों की जेब में 10 रुपये नहीं छोड़े। कट मनी, कट कमीशन खाने वालों ने प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाए तो भी आपको पीड़ा होती है। अरे आप बंगाल लूट के खा गई। बंगाल की जनता के मन में जो पीड़ा है, ये ममता वर्सेस जनता चुनाव है, और जनता जीतेगी, और आपकी वोट की पेटी भी वैसे खाली करेगी, ईवीएम खाली करेगी, जैसे आपने लोगों की जेब खाली की। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने भी बहुत लंबे टाइम से राजनीति का सफर तय किया है, बहुत सारे एजेंसी के साथ, पॉलिटिकल एजेंसी के साथ आपकी पार्टी भी काम करती है। कभी देखा है कि आपके कोई नेता कहे कि अगर ये इनकी दुकान बंद हो गई तो मैं इनको सरकारी नौकरी दूंगा? वैसे तो आईपैक को लेके बड़ी पीड़ित है ममता बनर्जी, कह रही है कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जा रहा है उनके खिलाफ। आप क्यों ममता बनर्जी जी का पैनिक बटन बार बार दबाती हैं? भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में कौन उतरता है? ममता बनर्जी। भ्रष्ट कंपनी के पक्ष में कौन उतरता है? ममता बनर्जी। अरे एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में एक राज्य की मुख्यमंत्री का उतरना, ये दिखाता है भ्रष्टाचार के तार कहाँ जुड़े हुए हैं। और ये तार अब सारी जनता जान गई। हम जितना मर्जी कोशिश करते, जांच एजेंसियां जितना मर्जी कोशिश करती, देश का कानून जितना मर्जी कोशिश करता, तब भी ये ममता जी नहीं मानती। लेकिन अब जब वो भ्रष्ट कंपनी के पक्ष में उतर गई, तो तार ममता बनर्जी उनकी पार्टी से जुड़े हैं, उनकी सरकार से जुड़े हैं, कि जनता